एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं देखो क्लब स्टोरी वन नाइट स्टैंड चेंज माय लाइफ का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ते जो कि जंगकुक से बोलती है, जंगकुक मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मुझे डांस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी आपकी वाइफ मिस लिसा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वैसे भी वो आपकी वाइफ है, तो आप उनके साथ डांस कीजिए। मेरे साथ डांस करने के कोई फ़ायदा भी नहीं है, वैसे मुझे डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते जा रही होती है, तभी जंगकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मिस ते प्लीज़। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन मिस्टर जियोन, जंगकुक बोलता है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी वो अपनी काम में लगी हुई है, तो मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, तो ये आपके साथ उनके साथ धोखा दिया ना होना। अगर आपको डांस करना ही तो आप उनके साथ डांस कीजिए। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, आप मेरे साथ डांस करेंगी या नहीं, आप अपना बताइए, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर के ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ मिस्टर, ये हमारे कॉपरेशन के लिए है, वैसे भी तो हमेशा तो उसके साथ ही रहता हूँ ना। ये सुन करके जंगकुक की बात सुन करके ते बोलता है, मतलब कि आप अपनी वाइफ से बोर चुके हैं। तो बोलते हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, ये शादी सिर्फ हमने अपने बच्चे के लिए किया था। ये सुन करके ते शौक हो जाती है और बोलती है, मतलब? तो बोलते हैं कि बस ऐसे ही, इसके बारे में आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये सुन करके मिस्ते बोलती हैं, तो ठीक है, करते हैं। इसके बाद जंगकुक और ते डांस करने लगते हैं। ते जो कि डांस करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसे डांस वांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो सब कुछ उसे इरिटेटिंग लगता था। ते जंगकुक के साथ अच्छे से डांस करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद जंगकुक बोलता है, रुकिए मिस्ते, क्योंकि जंगकुक के पैरों को ते ने तो बुरी तरीके से घायल करके रख दिया था अपने हील वाले सैंडल से। उसके बाद जंगकुक ते के हील्स निकालता है और अपने पैर पर उसके पैर रखने के लिए बोलता है। ते भी वैसा ही करती है, जिसके बाद ते और जंगकुक ऐसे ही डांस करने लगते हैं। सभी लोग जंगकुक और ते की तरफ देख रहे होते हैं। मिसेस मतलब किम नामजून और किम सोकजिन, ये दोनों भी अपनी बेटी ते को खुश देख करके खुश थे, और इधर नामजून, जिहोप और आयु ते के जंगकुक की तरफ देख रहे होते हैं, और वो भी जंगकुक को इस तरह खुश फर्स्ट टाइम देख रहे थे। जब से उसने लीसा से शादी की थी, तब से तो वो सिर्फ उसके चेहरे पर उदासी थी। जब वो बेबी के साथ होता था तभी वो खुश होता था, नहीं तो वो हमेशा ही दुखी रहता था। वो लोग जानते थे। और भी ये दोनों खुश दिख रहे होते हैं। जंगकुक और ते बहुत ब्यूटीफुली डांस करते हैं। ते बोलती है, वैसे आपको बहुत अच्छा से डांस आता है मिस नामजून, मिस्टर जियोन। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डांस नहीं आता मिस्टर। ये सुन करके ते बोलती है, मैंने पहले ही कहा था मुझे डांस नहीं आता, आपने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, हाँ ठीक है। जिसके बाद वो लोग बहुत देर तक डांस करते हैं। उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे और भी लोग ज्वाइन होते हैं। ऐसे ही पार्टी में बहुत ज़्यादा मस्ती और मजाक के साथ वो पार्टी ख़त्म हो जाती है, और वो अपने सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगकुक जो कि अपने रूम में लेटा हुआ होता है, और वो अपनी बेबी की तरफ देख रहा होता है। बोलता है, बेबी आज तुम अपनी मॉम के साथ लास्ट बार मिल रहे होगी कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ करके जाने वाली है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपनी बेबी को कर लेता है कुक को, और उसके बाद उसके साथ ऐसे ही सो जाता है। सुबह होती है और जंगकुक के सामने लिसा आ जाती है डिवोर्स पेपर लेकर के। डिवोर्स पेपर से लिसा साइन करने के लिए बोलती है। जंगकुक बोलता है कि मैं बेबी को नहीं दूंगा। ये सुनकर के लिसा बोलती है, मुझे चाहिए भी नहीं। जिसके बाद लिसा जंगकुक से साइन लेती है और वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद जंगकुक अपनी बेबी को देखता है और बोलता है, डैडा आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये सुन करके वो बेबी हंसता है, और उसके बाद वो बोलता है, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, लेकिन आपकी मम्मा तो आपके साथ नहीं रहना चाहती। बोलते हैं, मुझे ते मम्मा के पास जाना है। ये सुन करके जंगकुक बोलता, ते? तो बोलते हाँ। इसके बाद जंगकुक कुछ नहीं बोलता और वो किम फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर ते और सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जब वहाँ पर जंगकुक को सभी लोग देखते हैं तो बोलते हैं, जंगकुक बेटा तुम यहाँ पर? तो जंगकुक बोलता है, वो मेरा बेबी मिस ते से मिलना चाहता था। ये सुन करके ते उस बेबी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और आकर के उसे अपनी गोद में ले लेती है। ते अपना खाना भी मतलब अपने ब्रेकफास्ट को भूल चुकी होती है, उसके साथ खेलने में मस्ती करने में वो मसरूफ़ हो चुकी थी, और जंगकुक ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक को उसका बेबी देती है, और वो बोलती है, अब मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, हम शाम को मिलेंगे बेबी। ऐसा बोलते हुए ते उस बेबी के चिक्स पर किक्स कर लेती है, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जंगकुक भी अपने बेबी को लेता है, और वो अपने ऑफिस आ चुका था अपने बेबी को लेकर ही। वहाँ के असिस्टेंट और सभी लोग शौक थे कि आज अपने
जंकुक बॉस फर्स्ट टाइम अपने बेबी को अपने ऑफिस लेकर आए होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे कि वो उनका बॉस था। जिसके बाद वो लोग जंकुक बोलता है आप लोग कैसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते हुए जंकुक उन सब पे चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर वो कुछ मतलब बात करने के लिए आई होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो वो जंकुक को चिल्लाता हुआ देखती है और दूसरी तरफ वो उस बेबी को देखती है जो कि रोने की हालत में था, क्योंकि जंकुक उसके सामने ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। ते जल्दी से जाती है और उस बेबी को अपनी गोद में उठा लेती है। जब जंकुक की नज़र ते पर जाती है और वो अपने बेबी को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसने क्या गलती कर दी है। जंकुक मिस्टे को सॉरी बोलता है। तब जंकुक बोलती है अगर आप अपने बेबी को संभाल नहीं सकते हैं तो यहाँ पर लेकर ही क्यों आते हैं, अपने मॉम डैड के पास छोड़ दीजिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता है वो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मुझे लाना पड़ा। ये सुन करके वो अपने ऑफिस एम्प्लॉय को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद ते बोलती है मैं तो आपसे यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आई थी, लेकिन आप तो यहाँ पर कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है सॉरी मिस्ते मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन करके जंकुक ते बोलते मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखिए। गॉड हर किसी को बेबी नहीं देते, किसी किसी के नसीब में तो गॉड हमेशा के लिए इस खुशी को छीन लेते हैं। ऐसा बोलते हुए ते सेट हो जाती है और वो उस बेबी को अपने सीने से लगा कर रखती है। थोड़ी देर तक ऐसे करने के बाद ते बोलती है तो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ले। तब वो बेबी रोने लगता है और बोलता है मामा मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुन करके तो जंकुक शौक और वो ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है बेबी आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, आपके दांत खराब हो जाएंगे, मोटे मोटे कीड़े आ जाएंगे। ये सुन करके बेबी बोलता है नहीं 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 मुझे आइसक्रीम खानी है खानी है खानी है, अगर आप मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, फिर मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। ये सुन करके ते बोलती है ओह बेबी मेरा गुस्सा हो जाएगा, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। तब ते बोलती है लेकिन मुझे लगता था कि ते बेबी मुझसे कुक बेबी मुझसे प्यार करता है, अगर वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा तब वो उसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करता, फिर मैं भी उससे प्यार नहीं करूँगी, फिर मैं भी उससे गुस्सा हो जाऊँगी। ये सुन करके वो बेबी हंसने लगता है, बोलता है मैं कहाँ गुस्सा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, देखो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो देखो हक कर लेता हूँ, बोलता है मैं ते मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, देखो देखो मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो भी बहुत ज़्यादा हंसता है। ये देख करके जंकुक पूरी तरीके से शौक होता है कि अभी वो पूरी तरीके से आइसक्रीम के लिए डिमांड कर रहा था, लेकिन ते के एक बात बोलने से वो तुरंत ही शांत हो गया और वो उल्टा ते को मनाने लगा है। ये देख करके जंकुक हंसने लगता है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि बेबी चलो लंच करने चलते हैं। ऐसा बोलते हुए ते उस बेबी को अपनी गोद में उठा लेती है। तभी जंकुक बोलता है कि ते बोलती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, उसे बेबी का ध्यान रखना चाहिए था ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हमने डिवोर्स ले लिया है। ये सुन करके ते बोलती है तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो और एक छोटी बेबी के बारे में तुमने नहीं सोचा। ये सुन करके जंकुक बोलता है फर्स्ट टाइम हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं थे, बस एक गलती थी। ऐसा बोलते हुए जंकुक बोलता है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ते अपने कंपनी जाती है और अपने असिस्टेंट से बोलती है कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाना है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाओ, लेकिन मॉम डैड को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए और ना भाई को। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है लेकिन मैम अगर उन्होंने पूछा तो क्या बताऊँ, बोलते कुछ भी बता देना, लेकिन जिसके बारे में मैं तुम्हें पता लगाने के लिए बोल रही हूँ उस बारे में अगर किसी को कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, तुम्हें इस जॉब से भी निकाल दूँगी और पूरी इंडस्ट्री से तुम्हें बैन भी कर दूँगी। ये सुन करके वो असिस्टेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है ठीक है मैम मैं बिल्कुल भी किसी को कुछ भी पता नहीं लगने दूँगा, लेकिन मुझे पता क्या करना है। तो बोलते हैं कि 3 साल पहले मैंने किसी के साथ एक होटल में नाइट स्पेंड किया था और उस दिन मैं एक क्लब गई थी, KTH क्लब, और उसके बाद मैंने KTS होटल में जो उसमें नाइट स्पेंड किया था एक लड़के के साथ। मैंने उस लड़के के बारे में भी जानना है और मैंने किसकी वजह से क्यों नाइट स्पेंड किया था, ये सब कुछ मुझे जानना है। ये सुन करके असिस्टेंट शॉक हो जाता है और बोलता है मैम 3 साल बाद। तो बोलते हैं हाँ 3 साल बाद, क्यों? तो बोलती कुछ नहीं मैम मैं जल्दी पता लगा कर बताता हूँ, मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए। ये सुन करके ते बोलती तुम्हारे पास बहुत टाइम है, चिंता मत करो। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से उस अपने असिस्टेंट को जाने के लिए बोल देती है और ते अपने ऑफिस काम पे लग चुकी होती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। जिमिन बोलती है ते बोलती है कि मिस जिमिन आप यहाँ पर। तभी जिमिन बोलती है तो मैं तुम्हारी भाभी होने वाली हूँ और प्लीज़ तुम मुझे ये फॉर्मालिटी के नेम से बुलाना बंद कर दो, मुझे तुम भाभी बुला सकती हो,
हो सके तो मुझे तुम जिमिन बुला सकती हो। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है ठीक है, वैसे आप यहाँ पर क्यों? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भाई के साथ शॉपिंग पर जा रही थी, लेकिन मेरा मूड बना कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाऊँ और बहुत सारे अपने लिए ड्रेसेस खरीदूँ, तुम्हारे भाई के पैसे उड़ाऊँ। ये सुन करके ते बोलती है मेरे भाई के पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे मेरे जो मैंने अपने मेहनत से कमाए हैं। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि हाँ 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 मुझे पता है, तुम्हारे भाई ने उसे तो उस बिल्ले को तो कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ दिन भर सोता रहता है और तुमसे काम कराता है, मैं भी बताती हूँ उसे। ऐसा बोलते हुए जिमिन सुगा के पास कॉल कर देती है। सुगा फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। तभी जिमिन बोलती ओ बिल्ले तू सो रहा है अभी भी ना? ये सुन करके सुगा बोलता नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सो रहा हूँ। और हम सुगा को देखते हैं जो अभी बेड पर होता है और आराम से अपने घोड़े गधे बेच करके सो रहा होता है। तभी जीवन बोलती है अच्छा तुम सो नहीं रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? तो बोलते हैं मैं ऑफिस में हूँ, तुम मुझसे मिल सकती हो। ये सुन करके जीवन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे ऑफिस आती हूँ। ऐसा बोलते हुए जिमिन कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो ते से बोलती है मैं तुम्हारे भाई के ऑफिस में जाकर बैठती हूँ, देखती हूँ कि वो कितने घंटों में आता है। ये सुन करके ते बोलती है हाँ ठीक है वो तुम्हारा ही ऑफिस है जाओ। जिसके बाद जिमिन जाती है और वो ते के मतलब सुगा के चेयर पर बैठ जाती है फेस दूसरी साइड करके। और दूसरी तरफ हम सुगा को देखते हैं जो कि जल्दी से नहाता है, अब फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने क्लोथ चेंज करता है और वो नीचे आ जाता है। तभी जिन बोलती है कि जा सुगा तुम्हें नींद खुल गई बेटा? ये सुन करके चंकू सुगा बोलता है कि जिन ऑफिस आने वाली है, मम्मा मुझे भूख लगी है जल्दी से ब्रेकफास्ट दो। ये सुन करके मैडम जिन बोलती है कि क्या ब्रेकफास्ट? ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, अरे बधे ये लंच का टाइम है। ये सुन करके सुगा बोलता कुछ भी हो मुझे भूख लगी है। जिसके बाद वो जल्दी से कुछ लाती है और सुगा के हाथ में दे देती हैं। सुगा बोलता है मेरे पास टाइम भी नहीं है मुझे बैठ के खाने का। ऐसा बोलते हुए सुगा उसमें तो कुछ खाता पीता और वहाँ से भाग जाता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहाँ से फास्ट ड्राइविंग करते हुए वो किम कॉर्पोरेशन आ जाता है। वो दौड़ते हुए अपने ऑफिस में जाता है। जो सभी लोग होते हैं वो ग्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन सुगा किसी पर ध्यान नहीं देता और वो अपने कैबिन में यहाँ पे डोर पे खड़ा होता है और बोलता है मैं टाइम से आ गया, अभी तक जिमिन नहीं आई है, नहीं तब तक वो शोर मचा दी होती। ऐसा सोचते हुए सुगा अपने कैबिन के डोर को खोलता है। तभी वो देखता है उसके चेयर पर कोई बैठा है। सुगा गुस्से से बोलता है तुम कौन हो और मेरे चेयर पर किसकी हिम्मत हो गई बैठने की? ये सुन करके जिमिन कुछ भी नहीं बोलती। तभी सुगा बोलता है कि हेलो तुम कौन हो, हटो मेरी चेयर से, ये मेरी चेयर है। ऐसा बोलते हुए सुगा वहाँ पर आ जाता है चेयर के पास और उसे उठाने वाला था। तभी सुगा की नज़र जाती है और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता जिमिन। जिन बोलती हाँ मैं ही हूँ। क्यों? तुमने बोला था क्या बोले हो कि ऑफिस में हो, लेकिन तुम 1 घंटे पे पूरे आए हो और मैं तुम्हारा 1 घंटे से यहाँ पर बैठ करके वेट कर रही थी। ये सुन करके सुगा बोलता है इसका मतलब तुम पहले से ऑफिस में थी और तुम्हें पहले से पता था कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा? तो बोलते हैं क्योंकि मैं देख रही थी तुम मेरी ननद से कितना ज़्यादा काम करा रहे हो, कितनी मासूम है, उसके बारे में तुम सोचते नहीं हो और बिल्ले कहीं के तुम उससे सारा काम कराते हो। तो ये सुन करके सुगा बोलता है ओ मेरी नादान वाइफ, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने बारे में सोचने के लिए काफ़ी है, उसके बारे में जो सोचेगा ना वो पागल हो जाएगा। ये सुन करके जैमिन बोलती है तुम उसके भाई हो कि कसाई हो? मुझे तो लगता नहीं है कि तुम उसके भाई हो। ये सुन करके सुगा सीरियस हो जाता है और बोलता है जिमिन आज तो ये बोल दिया, लेकिन कभी भी ऐसा मत भूलना, मुझे इस बारे में मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन करके जिमिन सुगा की तरफ देखने लगती है। सुगा बोलता है कि वो मुझे बहुत दिनों बाद मिली है, बहुत सालों बाद मिली है, वो हमारी फैमिली की लाइफ है, अगर उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती ना हमारी पूरी फैमिली की जान निकल जाती है। उसे ऑफिस संभाला था हमने, ऑफिस में उसे खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पता मैं संभालूँ या मेरी बहन संभाले, बस वो खुश रहे यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन करके सिन बोलती हाँ हाँ बाबा मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम भी उसका हेल्प किया करो, उसे इतना ज़्यादा ओवरलोड वर्क मत दे दिया करो, पूरे बिजनेस को तुमने उसके संभाल के लेके दे दिया है, वो थक जाती होगी। तो बोलते हैं नहीं थकेगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे स्ट्रांग हमेशा बने रहना होगा। ऐसा बोलते हुए सुगा देखो जिमिन को बोलता है तुम यहाँ पर वैसे करके रही हो? तो बोलते हैं हाँ मैं तुम ऑफिस संभालो, हम दोनों जा रहे हैं आज शॉपिंग करने। ये सुन करके सुगा बोलता है कौन तुम दोनों शॉपिंग करने? तो बोलते हैं मैं और ते। तो बोलते हैं ते शॉपिंग पे? उसे शॉपिंग का एस भी नहीं आता, उसे शॉपिंग कपड़े के मामले में कुछ भी नहीं पता, इससे अच्छा तो मैं ही कपड़े चूज कर लेता हूँ। ये सुन करके जिमिन बोलती है तुम मेरी ननद की बुराई नहीं कर सकते, वो मेरे लिए बहुत अच्छे से क्लोथ चुनेगी, तुम्हें नहीं पता। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर वो जिमिन के पास आ जाती, उसके पीछे पीछे सुगा भी आ जाता है, जिसके बाद ते भी उससे मना नहीं करती और वो लोग शॉपिंग मॉल आ जाते हैं। पीछे पीछे सुगा भी आ चुका होता है। ते बहुत सारे क्लोथ जिमिन के लिए चूज़ करती है, लेकिन उसमें से एक भी क्लोथ
जिमिन को पसंद नहीं आता। जिमिन सुगा की तरफ देख रही होती है हेल्प के लिए। सुगा बोलता है हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा जिमिन। ये सुनकर के जिमिन गुस्से से सुगा की तरफ देख रही होती है। बेचारी जिमिन बोलती है ते चलो हम कुछ और देखते हैं। ऐसा बोलते हुए वो सुगा को देते हुए बोलती है इन सब कुछ कैंसिल करा देना, मुझे इसमें से एक भी नहीं पसंद है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से ते को लेकर आ चुकी होती है ज्वेलरी शॉप में, और वहाँ पर वो लोग ज्वेलरी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ते को ज्वेलरी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था और वो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ते के लिए जिमिन के लिए निकालती है। जिमिन को वो सब कुछ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जिमिन बोलती है तुम्हारे कपड़ों के मामले तो मैं थोड़ा समझ नहीं सकती कि तुम्हारे मूड कैसा है, लेकिन तुम्हारा ज्वेलरी के मामले में चॉइस बहुत बेस्ट है ते। ये सुनकर के ते बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा बोलते हुए वो लोग मजाक करने लगते हैं, जिसके बाद ऐसे ही सबकी शॉपिंग हो जाती है और वो लोग घर आ चुके होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आज सुगा और जिमिन की शादी थी, जहाँ पर सुगा स्टेज पे खड़ा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर जिमिन की भी एंट्री हो जाती है और जिमिन और सुगा की बहुत अच्छे से ग्रैंड वेडिंग होती है। और दूसरी तरफ पे बहुत ज़्यादा खुश थी अपने भाई को इस तरह खुश देख करके। सभी लोग जिमिन को लेकर के किम फैमिली में वापस आ जाते हैं और ऐसे ही जिमिन अपने हस्बैंड सुगा के साथ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करती है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। अभी ते अपने ऑफिस में होती है और वो अपने काम कर रही थी, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है मुझे सब कुछ पता चल चुका है और ये सब कुछ आपके दोस्त यानी कि आपकी बेस्ट फ्रेंड लिसा ने किया था। ये सुन करके ते बोलती है नहीं वो नहीं कर सकती। तो बोलते हैं मैम आप सब कुछ देख सकती हैं। ऐसा बोलते हुए उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज ला करके दिखाता है। तो बोलते हैं तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला। तो बोलते हैं कि ये तो उसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर एक बेटा था जो कि इसने बैकअप के लिए रख लिया था ताकि ये कभी किसी के काम आ जाए। लेकिन ये जब मैंने बहुत ज़्यादा पूछताछ किया और बहुत ज़्यादा उसे धमकी दी वहाँ के लोगों को, तब उन्होंने ये मुझे दिया है। ये सुन करके ते बोलती वो होटल का। तो बोलते हैं कि ये है। ऐसा बोलते हुए वो भी वीडियोस प्ले कर देता है जिसमें जंगकुक और ते दोनों एक ही रूम में होते हैं और उन्होंने नाइट स्पेंड की थी और किस तरह लिसा ने ते को उस रूम से बाहर निकाल करके और ये सब कुछ किया था। तो बोलते हैं अच्छा और उसके बाद मेरे बेबी के साथ क्या हुआ था। तो बोलते हैं कि मैम ये भी है। ऐसा बोलते हुए वो उस डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया होता है। उस डॉक्टर आकर के सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो बोलती है अच्छा तो मतलब लिसा जो अपने बेबी को अपना कह रही है मेरे बेबी को, वो मेरा बेबी है। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जंग से तुरंत ही वहाँ से निकल चुकी होती है और वो जीवन फैमिली में आती है, जहाँ पर जंगकुक और वो बेबी खेल रहे होते हैं। तभी जंगकुक बोलता है कि जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है लिसा कहाँ पर है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है लिसा तो अपने घर पर होगी, वो यहाँ पर क्यों होगी, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि ये मेरा बेबी है, मैं इसे आज अपने साथ ले जा रही हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें मॉम बोलता है, लेकिन ये मेरा बेबी है। ये सुनकर के जंगकुक बोलती है मेरे पास पूरी प्रूफ है और आज से ये मेरे साथ रहेगा। ये सब बोलते हुए जाते अपने बेबी को अपने साथ उठाते हुए वहाँ पर प्रूफ रखते हुए चली जाती है और वो बोलती है लिसा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि होता क्या है। तुमने उस समय मुझे गरीब समझ करके अनाथ समझ करके मेरे साथ सब कुछ ये सब किया था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी। तुम अपने बारे में सोचने से भी डरोगी। ऐसा बोलते हुए थे अपने बेबी को घर लेकर आती है। उसे जब मिसेस जिन बोलती है तो कुक है ना, ये तो जंगकुक का बेबी है। तो बोलते हैं नहीं मॉम ये मेरा बेबी है जिसे मैंने बर्थ किया था। ये सुनकर के जिन शॉक हो जाती है और बोलती है ते तुम क्या बात बोल रही हो। तभी ते बोलती हाँ मॉम मैंने इसे खुद बर्थ किया था जो कि लिसा ने मुझसे चुरा लिया था। ये सुनकर के जिन बोलती है साफ बताओ। जिसके बाद ते सब कुछ बता देती है सुगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद और जंगकुक भी पीछे आया होता है। ये सब कुछ जंगकुक भी सुनता है। तब जंगकुक बोलता है मतलब ये तुम्हारा और मेरा बेबी है। तब ते बोलती है मैं कुछ भी नहीं जानती, ये सिर्फ मेरा बेबी है, मैं अब इसे अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूँगी और ये मेरे साथ ही रहेगा। ऐसा बोलते हुए जिन उस बेबी को अपने गोद में ले लेती है। बोलती है मतलब ये मेरा ग्रैंडसन है जिसे मैं सोच रही थी मुझसे दूर चला गया, लेकिन ये तो हमारे पास ही था। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार बरसाने लगती हैं। तभी ते बोलती है मुझे अभी किसी और से हिसाब चुकता करने जाना मॉम, अब मेरे बेबी का ध्यान रखिएगा। ये सुन करके जिन बोलती तुम चिंता मत करो, मैं अपनी ननद की बेबी अपने नेफ्यू को बहुत अच्छे से रखूँगी, तुम जाओ। ऐसा बोलते हुए ते से जिमिन जाने के लिए बोल देती है। जिमिन वहाँ से निकल रही होती तभी जंगकुक बोलता है मैं भी चलूँगा क्योंकि मुझे भी अब कुछ पूछना है। जिसके बाद जंगकुक और ते दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी वो लीफ मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ से मिस्टर लिन वहाँ पर होते हैं। मिस्टर लिन जब लिसा को
ते और जंकुक को देखते हैं तो बोलते हैं आप दोनों यहाँ पर। तभी जंकुक बोलता है कि लिसा कहाँ पर है। ये सुन करके मिस्टर लिन बोलते हैं नहीं वो यहाँ पर नहीं है। तभी लिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है। मिस्टर लिन बोलते हैं लिसा तुम यहाँ पर। लिसा बोलती है डैड मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। तभी ते बोलती है लिसा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये सुन करके लिसा बोलती है ते मुझे तुमसे क्या बातें करनी है। ऐसा ये सुन करके लिसा जंकुक ते बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, बैठो मैं तुम दोनों को दिखाती हूँ, तुम बाप बेटी को दोनों को। ऐसा बोलते हुए उन दोनों को बैठा करके ते अपने बॉडीगार्ड से बोलती है जब तक ये लोग कहीं जाने न पाएं, जब तक मेरे ये सारे सवालों को जवाब न दे दें, सभी चीज़ों को लॉक कर दो। ये सुन करके बॉडीगार्ड वैसा ही करते हैं। जंकुक ये देख रहा होता है कि ते किस तरह से इन्हें टीच कर रही है। जंकुक कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि जंकुक को भी वही सब कुछ जानना था जो कि वो सब है। जिसके बाद लिसा ते उन फोटोज़ को ऑन कर देती है। पहले वो क्लब वाले फ़ोटोज़ को ऑन करती है जिसको देखने के बाद लिसा बोलती है ते बोलती है लिसा मुझे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और फिर वो होटल के वाला मतलब वीडियो ऑन करती है। उसको भी देख करके लिसा बोलती है ते मुझे बताने तो दो। तो बोलते हैं रुको पहले तुम पूरे सबूत को तो देख लो, तुम ये ना कह सको कि ये सब कुछ फेक है। फिर वो उन फाइल्स को और सब कुछ निकालती है। जिसके सुनने के बाद लिसा बोलती हाँ हाँ मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारा ही बेबी है क्योंकि वो उसे तुमने बर्थ दिया था। लेकिन मैं क्या करती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी इसलिए मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। कभी भी उसने मेरे साथ देखा भी नहीं। वो सिर्फ उस बेबी के पीछे पड़ा रहता था पूरे टाइम। वो बेबी 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 मैं पक चुकी थी इसके साथ रहते ही रहते, इसलिए मैंने इसे डिवोर्स दे दिया। और मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे ये तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं उस समय क्या करती, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। ये सुन करके ते बोलती है इसलिए तुमने मेरी दोस्ती मेरी भरोसे का तुमने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और मुझे मेरी गरीबी और मेरे अनाथ होने का भी। तुमने मुझे क्लब ले जा करके मुझे ड्रिंक कराया और उसके बाद तुमने एक रूम में मुझे भेज दिया और उसके बाद मेरा वहाँ पर नाइट स्पेंड हुआ। और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने क्या कहा था, हो सकता है गलती से हो गया हो। और उसके बाद जब मैंने अपने बेबी को बर्थ दिया किसी तरीके से, किसी बहुत मेहनत के साथ, तो उसके बाद तुमने उसे मुझसे छीन लिया और वो क्या कहा कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर तो कुछ और बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं तो प्रेग्नेंट हो सकती हूँ अभी भी। ये सुन करके लिसा बोलती है मैं तुमसे जेलस हो रही थी क्योंकि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहने के लिए बोला था। ये सुन करके ते लिसा के पास जाती है और खींच करके एक तमाचा उसे मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की। तुम्हें पता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा तड़पा है, लेकिन तुम क्या समझोगी जब खुद ऐसी है। ऐसा बोलते हुए ते बहुत ज़्यादा ही लिसा पर गुस्सा निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है और जंकुक बोलता है लिसा लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे जहाँ तक पता चला ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। ये सुनकर के लिसा बोलती है जंकुक मैं तुम्हें पहले से पसंद करती थी, मैंने तुम्हें एक बार पार्टी में देखा था, उसके बाद से मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे और फिर मैंने तुम्हारे बारे में फॉलो करना सब कुछ जानना की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें पता चली कि तुम ऐसे तो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा सर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया। उसी बीच में मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो गया जिसके बाद मैं हॉस्पिटल गई थी जहाँ पर मुझे पता चला मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फिर मैंने अपने डैड को ये बात बताई, फिर मेरे डैड ने इस निकाला। तो ये सुन करके जंकुक मिस्टर लिन की तरफ देखता है और बोलता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा घटिया हो, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत कीजिए। अभी आप लोगों का स्वागत करने के लिए कुछ लोग आते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को उठाकर लेकर चली जाती है। जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है ते मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैंने कभी के साथ कुछ भी गलत तुम्हारे साथ करने की कोशिश नहीं की। मैं तो इस बारे में कुछ भी जानता ही नहीं था, मुझे तो तुमसे ही पता चला है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मैं अपने बेबी के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये सुनकर के जंकुक बोलता है तो मैं तुम्हें कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम अभी भी मेरे अपने बेबी के साथ रह सकती हो। बस मैं तुम्हारे साथ और बेबी के साथ दोनों के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पसंद करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे कब से पसंद करता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हें कब से पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और बेबी के साथ। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है कि हाँ ते, जिसके बाद ते बोलती है सोचूंगी। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपना सब कुछ उठाती है और वहाँ से निकल जाती है और वो पुलिस स्टेशन आती है और सारे सबूत देते हुए वहाँ पर कुछ कॉपी अपने पास भी रख लेती है ताकि पुलिस वाले धोखा भी ना कर सकें।
ऐसे ही जंगकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा होता है। कभी कभी उसके लिए फूल और डेकोरेशन और सब बहुत कुछ किया करता था, अलग अलग चीज़ें। और ते हमेशा भी अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना, मस्ती करना, मजाक करना ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन आयु और जेहोब जब जंगकुक के पास आते हैं, जंगकुक उन्हें सब कुछ बताता है। तब वो जिन और नामजून के पास आते हैं और उनसे जंगकुक और ते की शादी की बात करते हैं। उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर से वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। ऐसे ही जंगकुक और ते की शादी फिक्स हो जाती है। ते पहले अपने डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें बिना पूछे ही ते के साथ ही सब कुछ किया था। तो ते बोलती है कि डैड, तब नामजून बोलते हैं ते, मैं जानता हूँ कि तुम जंगकुक को पसंद करती हो, लेकिन बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी न किसी पर तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा ना। और वो जंगकुक है, वो उस बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुमसे भी, तुम दोनों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, मुझे उस पर भरोसा है, मैं उसे बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। ये सुन करके ते हाँ बोल देती है। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा ही ते को मनाने की कोशिश करता है। एक दिन ते ऐसे ही बैठी होती है, तभी जंगकुक आ जाता है और वो बोलता है बेबी कहाँ पर है। तो बोलते हैं वो मोम के साथ है। ये सुन करके जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ते के पास आते हुए बोलता है ते, सच में तुम मुझसे गुस्सा हो। तब ते बोलती है नहीं जंगकुक, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये सुन करके जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ करके ते के सामने रिंग करते हुए बोलता है ते, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पसंद की बहुत दूर बात है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा ही। मैं तुम्हारे बारे में अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है ते, मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगी ये सब कुछ मैंने बेबी के लिए किया है। नहीं, ये बेबी के लिए नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो हम दोनों के साथ रहेगा। ये सुनकर के ते हाँ कर देती है। जंगकुक बोलता है क्या सच में तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो बोलते हैं हाँ, मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे भी नहीं पता चला। मैं तुम्हारे इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकी और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर के तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ते को हक कर लेता है। ते भी जंगकुक को हक कर लेती है। तभी जंगकुक आगे बढ़ता है और वो ते को किस करने के लिए, ते भी उसे मना नहीं करती और जंगकुक ते को किस कर लेता है। जिसके बाद ते और जंगकुक एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करते हैं। तभी जंगकुक ते को बोलता है ते, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही हॉट हो। ये सुनकर के ते पूरी तरीके से शर्मा जाती है। जिसके बाद वहाँ पर बेबी रो रहा होता है। तभी वहाँ पर मिसेस जिन ते जल्दी से बेबी को लेकर आती है। ते बोलती है बेबी क्या हुआ। तो बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर के ते अपना ही पुराना दाव अपनाती है। उसके बाद वो बेबी शांत। ऐसे ही ते अपने बेबी के साथ और अपने जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और जंगकुक और ते की आज शादी थी और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जंगकुक स्टेज पे खड़ा होता है। ते थोड़ी देर में अपने बेबी को लेकर के स्टेज पर आती है। सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं, ये तो मिस्टर जंगकुक और लिशा का बेबी है ना, लेकिन ये इनके साथ ही क्या कर रहा है। तभी ते स्टेज पर जाती है। जंगकुक बोलता है हेलो एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे ये लिशा और मेरा बेबी है। नहीं, ये ते और मेरा बेबी है, जिसे खुद ते ने बर्थ दिया था लेकिन लिशा ने चोरी कर लिया था। वो सबको सारी सच्चाई बता देते हैं। ये सुनकर के ते बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद जंगकुक और ते की शादी होती है और वो अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं। ते और जंगकुक की आज फर्स्ट नाइट होती है। जंगकुक जो कि ते अपने रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पर जंगकुक आता है। जंगकुक ते को देख करके स्माइल करता है और वो ते के पास जाता है। उसे कुछ गिफ्ट देते हुए बोलते हैं ते आई लव यू। ये सुन करके ते भी आई लव यू टू बोलती है। ते जंगकुक की तरफ देखती है, जंगकुक भी ते की तरफ देखता है। उसके बाद जंगकुक आगे बढ़कर ती को किस कर लेता है। जिसके बाद उनका धीरे धीरे रोमांस शुरू हो जाता है। ते और जंगकुक एक दूसरे में खोने लगे होते हैं और जल्दी ते के साथ जंगकुक इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंगकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं। उनके टाइम वो लोग हर रात उनका रोमांस होता था, एवरीडे मतलब एवरीडे। और उनका दिन तो अपने बेबी और अपनी कंपनी को संभालने में बीता था और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते को एक दिन पता चलता है ते फिर से प्रेग्नेंट है। ये जान करके ते बहुत ज़्यादा खुश होती है और जंगकुक भी। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। जंगकुक अपने बेबी और अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और ते भी। ऐसे ही ते करीबन 9 मंथ बाद एक बेबी को बर्थ देती है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था और ते और जंगकुक की लाइफ बन चुका होता है और उनका पहला बेबी तो उनकी लाइफ था ही। ऐसे ही उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है अपने दोनों बच्चे के साथ। और जिमिन की लाइफ भी कंप्लीट हो चुकी थी अपने एक बेबी गर्ल के साथ। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।